लिया, बेचैन हो जाए तुम्हारी और देखे भी ना, यीशु मसीह के नाम में। बेचैन हो जाए तुम्हें देखते ही तुम्हारी और देखे भी ना, इन जीसस नेम। शैतान तुम्हारा राज आज से खत्म हो, इन जीसस नेम। सरेंडर इन जीसस नेम। अपने घुटनों पे आ और समर्पित हो जा और यीशु मसीह के नाम में निकल जा सदा के लिए, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। जब ये आजाद हो रहे हैं, अपने हाथों को उठाओ। तुम आजाद हो रहे हो, तुम्हारी फैमिली आजाद हो रही है, वो कर्जों से तुम आजाद हो रहे हो, उस शर्मिंदगी से तुम आजाद हो रहे हो, यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ। जो तुम देख रहे हो ये पॉसिबल नहीं है परमेश्वर की आत्मा के बिना। मैंने कहा ये पॉसिबल नहीं है परमेश्वर की आत्मा के बिना। आज छुटकारा आपके बीच में मौजूद है। जो भी छुटकारा आपको चाहिए, जस्ट अपने हाथों को उठाकर उसे मांगो और शैतान को डांट दो, बीमारी को डांट दो, डिप्रेशन को डांट दो, तकलीफ को डांट दो। हाथ रखो बॉडी के ऊपर, हाथ रखो जहां भी रोग है, हाथ रखो जहां भी रोग है, जहां भी है हाथ रखो अपनी बॉडी के ऊपर, हाथ रखो। इन जीसस ने, इन जीसस ने छूट जाओ, छूट जाओ, सारे रोगों से छूट जाओ इन जीसस ने, सारे रोगों से छूट जाओ इन जीसस ने, सारे रोगों से छूट जाओ इन जीसस ने। तुम आंखों के रोगों से आजाद हो रहे हो, खासकर तुम्हारी आंखों के किनारों से ये रोग है, तुम आजाद हो रहे हो। दवाइयां काम नहीं कर रही लेकिन तुम आजाद हो रहे हो अभी। यीशु मसीह के नाम में आमीन 7 बार बोलो और आजाद होते जा। हालेलुया, हालेलुया। अपोस्टल जी, ये बहन की एक मार्वलेस टेस्टिमनी है। ये बहन को कहते हैं कि कई महीनों से लगातार पेट के निचले हिस्से में दर्द थी और भारीपन था। जैसे ही आपने प्रार्थना किया, ताकि सबको ये आवाज सुने, जैसे ही आपने अपोस्टल जी प्रेयर किया तो ये बहन भाग के कहते हैं बाथरूम सेक्शन में गए। जैसे वॉशरूम किया तो अभी इनके जो रसौली है गुप्तांग से बाहर आई है। ये फ्रेम में दिखा हैवी, आज हैवीएस्ट अनॉइंटिंग है। तुम्हारी जो भी दिक्कत है, अगर तुम यहां दर्शक बन के खड़े हो, मुझे तुम पे तरस आता है आज। और अगर तुम पहचान रहे हो कि प्रभु का आत्मा काम कर रहा है, मैं अगर तुम्हारी जगह होता, गवाहियों के टाइम भी हाथ उठाता और रिसीव करता रहता। मैं सच कह रहा हूं। और अपोस्टल जी, ये बहन के दोनों गर्दन के दोनों और रसौलियां थी और जैसे ही आज आपने प्रार्थना किया और वो रसौलियां गायब हुई और डॉक्टर ने बोल दिया था कि जल्दी से ऑपरेट करवा लो क्योंकि ये कैंसर बन सकता है, जल्दी करो, थोड़ा तुरंत करो। लेकिन कहते मैं तुरंत हॉस्पिटल नहीं बल्कि तुरंत परमेश्वर के भवन में आ जाई हूं और प्रभु ने वो रसौलियां, कैंसरस रसौलियां गायब की है। हालेलुया। और पसली इस तरह से ये जो बहन आपके सामने खड़े हैं, काफी सालों से इस बहन के गले में एक बहुत बड़ी गांठ थी। नींबू के कारण जब हाथ लगा देते तो वो हाथ में आती थी, लेकिन जैसे ही हाथ लगा के प्रार्थना को रिसीव किया उसी समय वो गांठ गायब हुई और पूरी तरह से बहन हील हो चुके हैं। हालेलुया। अपोस्टली ये बहुत बड़ी टेस्टमनी है। इस बहन का नाम सर्वजीत है और इनके हस्बैंड दीपक, ये पुर्तगाल के रहने वाले हैं। अपोस्टली नवंबर 2006 में इनकी शादी हुई थी। उसके बाद इनकी एक बेटी हुई जो बीच में खड़ी है, 19 साल की इनकी बेटी है। और उसके बाद अपोस्टली जब इन्होंने दोबारा बेबी के लिए सोचा तो ये बहन गर्भधारण नहीं कर पा रहे थे और इनके मेंस्ट्रुअल साइकिल जो था वो बिगड़ चुका था और 2 से 3 महीने के बाद पीरियड्स आते थे और जिसकी वजह से जब भी आते थे तो हैवी ब्लीडिंग रहती थी, कंसीव नहीं हो पा रहा था। और अपोस्टली इन्होंने फिर अलग अलग हॉस्पिटल में जाके चेक करवाया, स्पेशलिस्ट जो यूट्रस के डॉक्टर हैं, वहाँ स्कैनिंग हुई तो पता चला कि इनको पीसीओडी की प्रॉब्लम है,
दोनों ओवरीज में मल्टीपल पानी वाली रसौलियां हैं, हार्मोनल बॉडी के पूरी तरह से इम्बैलेंस हो चुके हैं, साथ ही जो एग है वो प्रॉपर बन नहीं पा रहे हैं और लगातार मेडिसिन ट्रीटमेंट लेने के बावजूद भी कोई रिजल्ट नहीं मिला। फिर उसके बाद अगले हॉस्पिटल में गए, रसौलियों का इन्होंने ऑपरेट करवाया। 2010 में ऑपरेशन जब किया ओके, गया, जस्ट आराम से। 2006 में इनकी शादी हुई और एक बेटी हुई और सेकंड बेबी कंसीव नहीं हो रहा था। जी पापा जी। जी पापा मंथ 3 मंथ बाद पीरियड आते थे। जी पापा। डॉक्टर ने बताया कि रीज़न है कि पीसीओडी है, ओवरीज में मल्टीपल सिस्ट हैं, हार्मोन इम्बैलेंस हैं, एग नहीं बनते। आपने ट्रीटमेंट करवाया लगातार 6 साल। जी पापा जी। ओके, अपने घुटनों पे आओ सब जन, अपनी बाइबल को उठाओ और कहो आज जो कुछ मैं सुनूंगा मैं फलों को लेके आऊंगा। शैतान को मैं चुप रहने का हुक्म देता हूं और इन शरीरों को वो सुनने दे ताकि ये सुनकर आजाद हों, इन जीसस नेम। अब जब आपने बेबी के बारे में सोचा तो आपको जब मालूम हुआ कि आपके रसौलियां हैं, एग नहीं बन रहे हैं, आपने दवाई खाई कितने साल? 4-5 साल पापा जी। जिनको अब दिक्कत होगी शैतान को उठा के बाहर कर दो चर्च के, ओके, थोड़ी देर के लिए। और वॉलंटियर की प्रॉब्लम ये है, बहरे हैं, ये वॉलंटियर बहरे हैं यहाँ के, प्रॉब्लम ये है वो सुनते नहीं मैं क्या कह रहा हूं। आपने जब इलाज करवाया तो क्या हुआ उसके बाद? ਪਾਪਾ ਜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ओके, 2010 में फिर आपने ऑपरेशन करवाया। ਜੀ ਪਾਪਾ ਜੀ। ऑपरेशन के बाद क्या हुआ? ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਪਾ ਜੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋਈ ਤੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਮਿਸਕੈਰੇਜ ਹੋ ਗਿਆ ਪਾਪਾ ਜੀ। उसके बाद फिर क्या हुआ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਪਾ ਜੀ मैं प्रेग्नेंट नहीं सी हो रही। अपोस्टल जब ये प्रेग्नेंट हुए थे तो इनको एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई थी जिसकी वजह से यूट्रस की जगह राइट अब ध्यान से आप सुनना क्या हुआ था और प्रेगनेंसी क्या क्या होता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी कि इनके ट्यूब में वो बेबी चला जाता है जी पापा जी। यूट्रस की जगह। तो डॉक्टर ने उस यूट्रस जो यूट्यूब में बेबी चला गया उसको भी निकाल दिया, आपकी राइट फैलोपियन ट्यूब भी निकाल दी गई। जी पापा जी। आपका एक ऑपरेशन हुआ। जी। ऑपरेशन जब आपने करवाया और दोबारा कुछ मंथ बाद जब स्कैनिंग हुई वो रसौलियां फिर से वापस आ चुकी जी थी। पापा जी। प्रेगनेंसी फैलोपियन ट्यूब में चली गई, उसके बाद एक आपको फैलोपियन ट्यूब निकालनी पड़ी क्योंकि नहीं तो उसमें फिर जहर बन जाना था। जी पापा जी। उस इंसिडेंट के अगले 10 साल आप एक भी बार प्रेग्नेंट नहीं हुई। आपने दवाइयां खाई, आपका गर्भ बंद था, आप पूरी तरह से आपने लिखा ब्रेक हो गए थे, टूट गए थे। आपकी पापा जी। पैसा प्रॉपर्टी आप बोलते थे कि आप किसके लिए जमा कर रहे हो कि आपका कोई वंश जो है वो नहीं है। जी पापा जी। आप अपने मेरा कोई वजूद ना हुंदा जे मेरी जिंदगी च तू ना हो।